रहमान वही। डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने बात की थी अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि इलेक्ट्रॉन किस तरह एक्साइट करते हैं, डी एक्साइट करते हैं, कौन सी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेंगे और कौन सी रेडिएशंस को ट्रांसमिट करेंगे। ये गुफ्तगू हमने पहले लेक्चर में डिटेल से की थी। मैंने लेक्चर क्लोज़ किया था तो गुजारिश की थी कि हम अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी को 3 लेक्चर्स में बेसिकली कंप्लीट करेंगे। पहला लेक्चर हमने इंट्रोडक्शन पर दिया था, आज दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। दूसरे लेक्चर में हम बात करेंगे सबसे पहले सॉल्वेंट के इफ़ेक्ट की। सॉल्वेंट का इफ़ेक्ट क्या है, ये सॉल्वेंट कहाँ से आ गया। देखें, आप कोई भी सैंपल लें तो आप सैंपल को डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में फीड नहीं करते, आप पहले उसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन बनाते हैं, उस सॉल्यूशन को इंस्ट्रूमेंट में रखते हैं और उस सॉल्यूशन में से रेडिएशंस पास करते हैं। फिर देखते हैं कौन सी रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो रही हैं या ट्रांसमिट हो रही हैं, ताकि पता चल सके कि हमारे सैंपल में कौन से बेसिक एलिमेंट मौजूद हैं या अनसैचुरेशन मौजूद है या किस तरह की अनसैचुरेशन मौजूद है या अनसैचुरेशन की मिकदार कितनी है, वो अनसैचुरेशन कॉन्जुगेशन की शक्ल में है या इंडिपेंडेंट। तो ये यानी कॉन्जुगेशन को स्टडी करना है, सैचुरेशन को या अनसैचुरेशन को स्टडी करना है, तो भी सैंपल को सबसे पहले किसी न किसी सूटेबल सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आप किसी भी सॉल्वेंट में किसी सैंपल को डिज़ोल्व करते हैं तो जो एब्जॉर्प्शन बैंड आएगा, एब्जॉर्प्शन बैंड, कल मैंने इस पर बात की थी कि एब्जॉर्प्शन बैंड क्या होता है, लाइक दिस। एक तरफ आप लैम्डा मैक्सिमम निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ आप एब्जॉर्प्शन निकाल रहे हैं। ये एक ग्राफ आ गया, ये इसकी पोजीशन ऑफ बैंड ये शो करती है क्वालिटेटिव एनालिसिस को और इसकी एब्जॉर्प्शन इसकी इंटेंसिटी को शो करती है। अब ये गुजारिश सुन लें कि जब आप सॉल्वेंट चेंज करेंगे तो एब्जॉर्प्शन बैंड के अंदर 2 चीज़ें, कौन सी 2 चीज़ें, नंबर 1 पोजीशन ऑफ बैंड और नंबर 2 क्या है, इंटेंसिटी ऑफ बैंड। इंटेंसिटी ऑफ बैंड, ये दोनों चीज़ें एक ख़ास सॉल्वेंट के अंदर स्पेसिफिक होंगी। जो ही आप सॉल्वेंट चेंज करेंगे तो ये दोनों चीज़ें चेंज हो सकती हैं। एक्चुअली होता क्या है, जब आप किसी सॉल्वेंट में सैंपल को डिज़ोल्व करते हैं, जिस सैंपल में आप अनसैचुरेशन स्टडी करना चाहते हैं, तो जो ही आप डिज़ोल्व करते हैं ग्राउंड स्टेट में और एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज डेंसिटी डिफरेंट होती है। कल हमने इस पर बात की थी कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाते हैं। एक्साइट कहाँ से करते हैं, ग्राउंड स्टेट से। जाते कहाँ हैं, एक्साइटेड स्टेट में। अब ग्राउंड स्टेट में वो कहाँ से जाएंगे, हाईली या हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से जाएंगे। कहाँ, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। यही तय हुआ था ना कल। अब ये जो ट्रांजिशन होगी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो इससे इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगी। पहले यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, ऊपर कम थे। अब जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद थे पहले एक्साइट होने से पहले, उसकी तादाद में पहले की निस्बत कमी आ जाएगी और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन की तादाद थी उसमें निस्बतन इजाफा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज की सेपरेशन शुरू हो जाएगी। चार्ज एक जैसा नहीं रहेगा, चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अब ये जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, सपोज करते हैं कि ये चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन पाई और पाई स्टार में हो रही। पाई क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और पाई स्टार क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब याद रखें, ये जो पाई ऑर्बिटल है ये इसके अंदर लेस
चार्ज सेपरेशन होगी और पाई स्टार में मोर चार्ज सेपरेशन होगा। यानी जो चार्ज की सेपरेशन है वो पाई ऑर्बिटल के अंदर इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो लेस चार्ज सेपरेशन शो करता है। अच्छा, जो लेस चार्ज सेपरेशन शो करता है वो बजाते खुद लेस पोलर होगा, और जो मोर चार्ज सेपरेशन शो करेगा वो मोर पोलर होगा। बात फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बात समझ आ रही? नहीं समझ आ रही तो दोबारा मैं गुजारिश कर देता हूँ। जब इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से कहाँ जाएंगे? लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से एक्साइट होकर कहाँ जाएंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो चार्ज की सेपरेशन स्टडी करनी पड़ेगी। अब जो सपोज हम पाई ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, तो पाई और पाई स्टार दो ऑर्बिटल हैं। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसमें चार्ज लेस सेपरेट होता है, इसमें चार्ज की सेपरेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती। जो पाई स्टार है एंटी बॉन्डिंग, मैंने कल डिटेल से इस पर बातचीत की थी, उसमें चार्ज की सेपरेशन बहुत ज़्यादा होती। अब जो जितना चार्ज सेपरेशन को कम करेगा वो उतना कम पोलर होगा। इसका मतलब है पाई ऑर्बिटल लेस पोलर होते हैं और पाई स्टार ऑर्बिटल मोर पोलर इन नेचर होते हैं। अब याद रखें, कोई भी सॉल्वेंट जो हम ऐड करेंगे वो दो तरह का हो सकता है। या तो वो सॉल्वेंट क्या होगा? पोलर, और या वो सॉल्वेंट क्या होगा? नॉन पोलर। याद रखें, जो सॉल्वेंट जितना ज़्यादा पोलर होगा वो पोलर ऑर्बिटल को उतना ज़्यादा स्टेबल करेगा। दोबारा मैं अर्ज कर देता हूँ, आपने बाहर से सॉल्वेंट डाला तो वो सॉल्वेंट या तो क्या हो सकता है? पोलर हो सकता है, जैसा कि आपने सपोज वाटर ऐड कर दिया, या आपने नॉर्मल हेक्सेन ऐड कर दी, या कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐड कर दिया। तो सॉल्वेंट या तो पोलर होगा और या फिर क्या होगा? नॉन पोलर। जितना पोलर सॉल्वेंट होगा वो उतना ज़्यादा पोलर ऑर्बिटल को स्टेबलाइज करेगा, और जितना नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा वो नॉन पोलर ऑर्बिटल को उतना ज़्यादा स्टेबल करेगा। मिसाल दे देता हूँ, अगर आपके पास ये दो ऑर्बिटल है, ये पाई और ये क्या है? पाई स्टार, इनके दरमियान एनर्जी का एक गैप है, नज़र आ रहा है ना? एनर्जी का डिफरेंस है। अब अगर यहाँ से एक्साइटेशन हो पाई ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन की, और कहाँ हो? पाई स्टार में, तो जितना इन दोनों के दरमियान एनर्जी का गैप है उस एनर्जी के गैप के इक्वल वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी, रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी, और हमारे पास एक लैम्डा मैक्सिमम आ जाएगी, एक वैल्यू आ जाएगी लैम्डा मैक्सिमम की कि इसने इतनी वेवलेंथ एब्जॉर्ब की। अच्छा, अगर मैं पोलर सॉल्वेंट यूज़ करूं तो पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा? पोलर सॉल्वेंट किस चीज़ को ज़्यादा स्टेबल करेगा? जो ऑर्बिटल, जो स्टेट जितनी ज़्यादा पोलर नेचर की होगी। अब मैंने शुरू में बात की, पाई ऑर्बिटल ये लेस पोलर होगा, पाई स्टार ये मोर पोलर होगा। तो जो जितना ज़्यादा पोलर होगा पोलर सॉल्वेंट उसको उतना ज़्यादा क्या करेगा? स्टेबल करेगा। अच्छा, स्टेबल करने से क्या मुराद है? हाई एनर्जी पर ले जाएगा या लो एनर्जी पर ले आएगा? यकीनन जब आप स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब है हाई एनर्जी से कहाँ आएगा? लो एनर्जी पर आएगा। तो जो ही आपने पोलर सॉल्वेंट यूज़ किया उसके नतीजे में ये जो ऑर्बिटल हाई एनर्जी लेवल पर था पाई स्टार, ये स्टेबल हो गया, लो एनर्जी पर आ गया। अच्छा, जो पहले वाला पाई वो जहाँ था वहीं का वहीं। पाई ऑर्बिटल के एनर्जी लेवल में चेंज नहीं आया चूँकि वो नॉन पोलर है, लेस पोलर है। जो पाई स्टार है ये पोलर है, चूँकि ये पोलर है तो पोलर सॉल्वेंट ने इस पाई स्टार को क्या कर दिया? स्टेबल कर दिया। जब स्टेबल कर दिया तो इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी का गैप है वो पहले से ज़्यादा हो गया या कम हो गया? पहले इतना गैप था एनर्जी का, अब गैप कितना हो गया? इतना हो गया। चूँकि एनर्जी का गैप कम हो गया तो जो रेडिएशन अब इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए दरकार होगी वो पहले जितनी होगी या मुख्तलिफ होगी? भाई ज़ाहिर है पहले